गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं आईटी ट्रेंड्स की क्लास। आईटी ट्रेंड्स में इस समय हम पढ़ रहे थे क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। मैंने आपको बोला हुआ था क्लाउड कंप्यूटिंग आगे हमको पढ़ना है कि पहले हमने पढ़ा हुआ था स्टूडेंट एक्सपर्ट सिस्टम एंड उसके एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको समझाया था। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं आपको समझा दूं। पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाओं यानी कि सर्विसेज को यूज करना और उनकी सर्विसेज के माध्यम से हम डेटाबेस को स्टोरेज करना, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, इन सभी का यूज करना आपका क्या है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। यदि मैं सीधी बात करूं, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि जैसे अभी आप कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं स्टूडेंट, तो आपको स्वयं का कंप्यूटर, उसका स्वयं का स्टोरेज आवश्यक होता है। जब तक आपके पास स्वयं का स्टोरेज नहीं होगा, कोई भी डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। और यदि आपको वर्क करना है तो आपको उसी कंप्यूटर पे वर्क करना होगा जिस कंप्यूटर में आपका डेटा स्टोर होगा। इसको और आगे इसकी जनरेशन को बढ़ाते हुए क्लाउड कंप्यूटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। उसमें क्या यूज किया गया कि एक सर्वर यूज किया गया स्टूडेंट। सर्वर यानी कि मेन सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, वो सर्वर पे हमको स्पेस प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, सर्वर। ओके। अब जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे कहाँ पे स्टोर होगा, सर्वर पे होगा। चाहे हम मोबाइल से करें या किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से, इसमें एक आपको स्पेस मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी, और उस आईडी स्पेस के माध्यम से आप अपने इसमें कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की और भी कई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई जो हम यूज कर सकते हैं। इससे हमको फायदा क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमको जो बेनिफिट मिलने वाला है कि हम अपने वर्क को कहीं से भी कर सकते हैं। जब हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा तो उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आज आप देख रहे हैं यूट्यूब का उपयोग कर रहे हैं, जो डेटा आपका स्टोर होता है यूट्यूब में, आप उसको कहीं भी ओपन कर सकते हैं। हम लोग स्टोर कर देते हैं, आप उसको देख लेते हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो एक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी देख सकते हैं, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और ये सर्विसेज जो होती हैं कुछ भी हो सकती है, फिर चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर हो या सर्वर पर हो, स्टोरेज स्पेस दिया जाना हो या अन्य कोई सर्विसेज हो। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का मतलब एक बहुत मेजर डेफिनेशन जो आपको मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट, वो ये है, ये आप इतने पॉइंट ध्यान दे लीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विसेज को इंटरनेट के माध्यम से यूजर की डिमांड पर प्रोवाइड करना। किसी भी कंप्यूटिंग, जो आपके कंप्यूटिंग का मतलब है किसी भी कंप्यूटिंग सर्विसेज को इंटरनेट के माध्यम से यूजर की डिमांड पर प्रोवाइड करना आपका क्या है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। टेक्नोलॉजी में यूजर को इंटरनेट के एक सर्वर पर, जिसे क्लाउड कहा जाता है, डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि उस सर्वर पर हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीद कर यूजर अपना कितना भी डेटा उस पर सेव कर सकता है और अपने डेटा को फिर दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और किसी भी डिवाइस। ओके, तो ये मेन एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, मेन डेफिनेशन बताया, और इसके एग्जांपल की यदि बात की जाए, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अनेक आज उदाहरण हैं, दुनिया भर में बहुत सारे मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा एग्जांपल इसका यूट्यूब है। आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। ओके। दूसरा फेसबुक, जो सोशल मीडिया के लिए आप यूज करते हैं, इसमें भी जो आप फोटो यूज करते हैं और जो प्रोफाइल अपडेट करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, उसको आप कहीं भी एक्सेस यूज कर सकते हैं। तीसरा ईमेल, ये भी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री की यदि बात की जाए,
कंप्यूटिंग की शुरुआत जो 1960 के दशक में मानी जा रही है, और कब हुई, जब इंटरनेट की ठीक शुरुआत भी नहीं हुई थी, तभी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का यूज किया गया था। और कंप्यूटिंग की असल शुरुआत इसकी 30 से 40 साल बाद 1990 में हुई, जब सेल्स फोर्स नाम की एक कंपनी ने अपनी वेबसाइट के लोगों को सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। यानी कि जो ये आपकी सेल्स फोर्स नाम की कंपनी थी, उसने अपने वेबसाइट पे लोगों को स्पेस देना शुरू किया और सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया। धीरे धीरे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता गया। स्टूडेंट, अब क्लाउडिंग वर्क कैसे करता है? आज यदि आज की देखा जाए 21वीं सदी में, तो अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो बड़ी कंपनियां क्लाउडिंग कंप्यूटिंग की फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आप लोग ज्यादातर किसका यूज कर रहे हैं जानते हैं? गूगल का यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि जीमेल पे आप अकाउंट बनाते हैं, गूगल का होता है। गूगल बहुत सारी क्लाउडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब वर्क कैसे करता है आपको मालूम ही है। टेक्नोलॉजी जो होती है इसकी क्लाउडिंग, यानी कि सर्वर पे मेन होता है डेटा जो हमारा स्टोर होता है। स्टूडेंट, कहाँ स्टोर होता है? सर्वर पे होता है। एक विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, उससे हम काम में लेते हैं, और ये अधिक हो सकते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो डुअल लेयर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मैनेज करने के लिए अलग से लेयर होती है जिसे बैकएंड कहते हैं, और दूसरी जो होती है लेयर जिसे क्लाइंट क्लाउड इस्तेमाल करते हैं, इसे फ्रंट एंड कहते हैं। एक तो बैकएंड होगी और एक आपकी फ्रंट एंड होगी। दोनों मिलकर क्लाउडिंग कंप्यूटर सर्वर को सेटअप होता है, यानी कि बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को मिला करके क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सर्वर का सेटअप बनाया जाता है। ओके, अब देखिए बात करें टाइप ऑफ क्लाउडिंग, तो मैं आपको टाइप ऑफ क्लाउडिंग समझा दूं स्टूडेंट किस तरीके से होती है। देखिए ये नोट्स मैंने आपको भेजा है, आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, इसमें बताया गया है पूरा कैसे यूज करते हैं। यदि टाइप ऑफ कंप्यूटिंग की यहाँ बात करें तो इसमें भी दो तरीके के बताए गए हैं। एक तो डिप्लॉयमेंट होता है, डिप्लॉयमेंट के आधार पर, और दूसरा सर्विसेज के आधार पर। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, दो तरीके के पाए जाते हैं। एक तो डिप्लॉयमेंट के आधार पे इसको यूज कह सकते हैं, और दूसरा आपका सर्विसेज के आधार पे। देखिए डिप्लॉयमेंट के आधार पे कैसे, उसके जो रिसोर्सेस हैं और उसका स्वामित्व है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके आधार पर जब क्लाउडिंग कंप्यूटर को मॉडल को क्लासिफाई किया जाता है तो वो आपका कहलाता है डिप्लॉयमेंट। जैसे जो इसको डिप्लॉयमेंट के जो पाए जाते हैं टाइप, तो पब्लिक क्लाउड मॉडल पाया जाता है, प्राइवेट क्लाउड मॉडल पाया जाता है, और कम्युनिटी क्लाउड मॉडल पाया जाता है, और एक हाइब्रिड पाया जाता है। आइए हम ये चारों समझेंगे क्या होता है। पब्लिक क्लाउड मॉडल क्या है, प्राइवेट क्लाउड मॉडल क्या है, कम्युनिटी क्लाउड मॉडल क्या है, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल क्या है। इस तरह यदि टेक्नोलॉजी को हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे मैंने समझाया है, नोट्स पे आप देखिएगा। जैसे रोड पे एक स्थान से आपको दूसरे स्थान पे जाना है, यहाँ से मान लीजिए आप चित्रकूट से सतना जाना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए सपोज दैट चित्रकूट से आप कहाँ जाना है? सतना। तो देखिए आपके पास कई ऑप्शन होंगे, आप किससे जा सकते हैं? सबसे पहली बात मैं करूँ तो आप बस से जा सकते हैं, स्टूडेंट जा सकते हैं। यदि आप बस का यूज करते हैं तो वो आपका होगा पहला पब्लिक क्लाउड मॉडल। ओके, कैसे? यदि आप बस से जाते हैं तो क्या होगा, आपको पूरे बस का किराया नहीं देना होगा स्टूडेंट, सिर्फ आप अपनी सीट का किराया देंगे और आसानी के साथ उसमें क्या कर सकते हैं? जा, यानी कि कम पैसा लगेगा। वही कहलाता है पब्लिक क्लाउड मॉडल। उसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार स्पेस खरीद सकता है, और जो स्पेस 2 GB, 4 GB, 5 GB, 10 GB जो स्पेस उसके पास होगा, उस स्पेस में अपना डेटा क्या करेगा? मेंटेन करेगा। जैसे बस में, और उसको पैसा उतने स्पेस का ही लगेगा। जैसे बस में यदि हम टिकट लेंगे स्टूडेंट, तो जो एक सीट 2 सीट जितने की हमें आवश्यकता है उतनी सीट ले लेंगे, और उसी में मैनेज करके हम चले जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या कहलाया आपका पब्लिक क्लाउड मॉडल। ओके, अगला तो पब्लिक इसमें मैंने लिखा भी है, यानी कि नोट्स में, आपको सिर्फ उतना ही खर्च करना होता है जितनी सीट और दूसरी
दूरी आपको आवश्यकता है, अर्थात उपयोग के हिसाब से ही आपको पैसा लगेगा। इसके बजाय यदि आप स्वयं की कार से सफर करते हैं, स्वयं अपनी कार, तो कार की पूरी कीमत, यानी कि आपके पास स्वयं अधिकार है, तो फिर उसमें जितना भी पेट्रोल लगेगा, जो भी एक्सपेंसेस आएगा, यानी कि अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो वो आपको स्वयं एक्सपेंस करना होगा। तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा? प्राइवेट क्लाउड मार्केट। यदि आप प्राइवेट बस, यानी कि अपनी बस से, आपके पास स्वयं की कार है, मोटरसाइकिल है या बस है, जो भी हो, आप यदि उसको स्वयं का लेके जा रहे हैं, तो उसका पूरा एक्सपेंसेस किसका होगा स्टूडेंट? आपका। दोनों मेरे समझ में, आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे की। मेंटेनेंस खर्च भी आपको ही लगेगा प्राइवेट पे, बिल्कुल सही है। अन्य रूप में स्वयं का वाहन हो तो एक ही रास्ते पर जाना। देखिए, अब एक और इसका एग्जांपल है, यदि मान लीजिए स्वयं का हमारे पास है, लेकिन एक ही रास्ते में जाने वाले कई लोग हैं, तो हम मिल कर यानी कि उसको कई लोग मिलकर जा सकते हैं। मान लीजिए हम 5 लोग हैं, 5 लोगों को सबको चित्रकूट से सतना जाना है आपस में, हम आपस में इसको क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं कि भाई गाड़ी मेरी है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जो एक्सपेंसेस है, मान लीजिए 1000 एक्सपेंसेस आया, तो 1000 जो एक्सपेंसेस आ रहा है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे किसमें? 5 लोगों में। तो यदि ऐसा कर रहे हैं तो हमारा कौन सा कहलाएगा? कम्युनिटी क्लाउड मॉडल। वो फिर क्या कहलाएगा? कम्युनिटी क्लाउड मॉडल, यानी कि शेयर करके, वाहन हमारा है लेकिन उसका जो एक्सपेंसेस है, खर्च है, उसको हमने क्या किया है स्टूडेंट? शेयर किया है। तो ऐसे ही हम क्लाउड के साथ भी कर सकते हैं। यदि हमको मान लीजिए ज्यादा स्पेस की आवश्यकता है ना, और हमारे पास दो छोटी छोटी, मान लीजिए 2-3 कंपनियां हैं, और हम लोग तीनों लोग मिलकर चाहते हैं कि एक बड़ा स्पेस खरीद लेते हैं और तीनों लोग उसको यूज कर लेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो उसके लिए क्या, कौन सा क्लाउड कहलाएगा? कम्युनिटी क्लाउड कहलाएगा। ओके। और लास्ट में बचता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन बना? देखिए, जाने के लिए पहला ऑप्शन तो हमने बताया कि बस है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन आपके पास प्राइवेट वाहन है, तो आप चले गए। तीसरा ऑप्शन आपके प्राइवेट वाहन है लेकिन शेयर कर लिया। ओके। और हाइब्रिड में जब इन सभी का कॉम्बिनेशन हो, वो क्या कहला जाएगा? हाइब्रिड। इन सभी का कॉम्बिनेशन कैसे? टैक्सी कर लेना, किसी की टैक्सी को हायर कर लेना, यानी कि जब टैक्सी को हायर करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा? प्राइवेट से थोड़ा कम खर्च लगेगा लेकिन फैसिलिटी कम होगी, सिक्योरिटी कम होगी, क्योंकि वो टैक्सी वाला है, हमको क्या बातें करना है, कैसे करना है, वो आपका हाइब्रिड कहलाता है। देखिए, यहाँ पे मैं समझाया हूँ। इसके अलावा एक अन्य माध्यम भी आपका प्रयोग कर सकते हैं। आप टैक्सी से भी यात्रा कर सकते हैं, जिसकी लागत बस की तुलना में कम, किंतु स्वयं के वाहन की तुलना में अधिक होगी। ओके। यदि आपको स्वयं का होता तो उतना पैसा नहीं लगता। इस तरह की यात्रा में स्वयं के वाहन की लागत और मेंटेनेंस से कम खर्च आएगा, अर्थात ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिलाकर बनाया गया, वो क्या बन गया? आपका हाइब्रिड। ओके। तो ये चारों मैंने स्टूडेंट समझाए, यानी कि यहाँ पे मैं टैक्सी का यूज करूंगा। ओके। अब आप समझ गए होंगे, यदि जाने के लिए हम बस यूज करते हैं तो वो कहलाएगा पब्लिक क्लाउड का मॉडल, और यदि हम स्वयं की अपना वाहन यूज करते हैं तो वो प्राइवेट क्लाउड मॉडल कहलाएगा, और यदि हम अपने स्वयं के वाहन में शेयर करके जाते हैं तो वो कहलाएगा कम्युनिटी क्लाउड मॉडल, और यदि हम टैक्सी का यूज करके जाते हैं स्टूडेंट तो वो हमारा कहलाएगा हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। ओके। तो इनकी डिटेल भी हम बताई गई है। जैसे सबसे पहला पब्लिक के रूप में, जैसे जो हम लोग यूज करते हैं, समानता कोई भी डेटा थर्ड पार्टी सर्वर पे अपना डेटा स्पेस लेकर के यूज कर सकता है। और सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जो सर्विस हमको देते हैं, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, गूगल ऐप इंजन है, IBM क्लाउड है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमको स्पेस प्रोवाइड करते हैं सर्वर पे। ओके।
इस मॉडल के माध्यम से भी हमने समझाया है, देख लीजिए आप। पब्लिक क्लाउड मतलब कोई लोग उसके सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट वो आपका सिक्योर होगा, फिर आपकी यहाँ पे लॉकिंग होगी और वो आपका पूरा स्पेस प्राइवेट होगा और उसको कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। और कम्युनिटी क्लाउड मॉडल आप समझ गए, कई लोग मिल करके जब हम उसको यूज करते हैं, 3-4 कंपनियां मिल करके हम कोई स्पेस लेते हैं, कम्युनिटी क्लाउड होगा। और इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया जाएगा? हाइब्रिड क्लाउड। ओके, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड किया है नोट्स भी, तो उससे भी पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। प्राइवेट जो टेक्निक है वो कौन सा है, दोनों में क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको बताया। अमेजॉन, IBM, सिस्को, डेल, रेड हैट सर्विस प्रोवाइडर है, मैं ध्यान रखना। कम्युनिटी भी मैंने आपको बता दिया। और हाइब्रिड भी मैंने आपको समझाया। अब ये जो हमने अभी पढ़ा स्टूडेंट, किसके आधार पर पढ़ा? यहाँ पे मैंने 2 टाइप बताए थे आपको, ध्यान दें। डिप्लॉयमेंट के आधार पर बताया था और दूसरा किस आधार पर बताया था? सर्विसेज के आधार पे। तो अभी हमने पहला टाइप पढ़ा डिप्लॉयमेंट के आधार पे। अब हमको स्टूडेंट पढ़ना है सर्विसेज के आधार पे। सर्विसेज के आधार पे इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो है सर्विसेज के आधार पे। सर्विसेज के आधार पे देखिए इसको कितने आधार पे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ये इसमें भी मैंने समझाया। अपनी सर्विस के आधार पे पब्लिक क्लाउड सर्विसेज कई बार फ्री भी प्रोवाइड करती हैं, कुछ सर्विसेज ऐसे भी हैं जो आपको पब्लिक के लिए फ्री प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप जीमेल बनाते हैं और वो आपका फ्री होता है, 15 GB आपको स्पेस फ्री प्रोवाइड करता है। इसके मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा, आप कैसे यूज करते हैं इसको, स्पेस को, क्लाउड कंप्यूटिंग को, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। प्राइवेट भी, कम्युनिटी भी और हाइब्रिड भी। ओके, अब मेन बात करते हैं स्टूडेंट कि सर्विसेज के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग को, यानी कि कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग को। तो आज आप ये पढ़िएगा स्टूडेंट, और कल अब हम बात करेंगे सर्विसेज के आधार पर क्या क्लाउड कंप्यूटिंग को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे सर्विसेज के आधार पे लैस, पास और सैस, ये 3 कैटेगरी बताई गई है। इनको हमको कैसे यूज करना है और कब यूज करना है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और ये तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं ये भी हम समझेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।